जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीआरपीसी का नाम चेंज करके बीएनएसएस रख दिया गया है। यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और जो सेक्शंस हुआ करते थे सीआरपीसी के, अब वह बीएनएसएस में सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज फॉर्म में लगा दिए गए हैं, अल्फाबेटिकली। तो दोस्तों, इस कारण कई सारे न्यूली एनरोल लॉयर के माइंड में यह टेंशन है कि जैसे पहले प्रोसीजर चला करता था क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्या अब भी प्रोसीजर एज इट इज सेम चलेगा। दोस्तों, ऐसी ही एक टेंशन मेरे एक फ्रेंड के, मेरे एक साथी के माइंड में थी, जिसने मुझसे यह पूछा कि सर, यदि अब मेंटेनेंस के केस में किसी हस्बैंड के पास में वाइफ के द्वारा कोर्ट से नोटिस आता है, तो क्या मेंटेनेंस के केस में जैसे पहले प्रोसीडिंग चला करती थी, जैसे पहले प्रोसीजर चला करता था, क्या वैसे ही एज इट इज चलेगा कोर्ट में। तो मैंने उसको यह क्लियर किया कि जैसे पहले मेंटेनेंस के केस में प्रोसीजर चला करता था, अब भी वैसे ही प्रोसीजर चलेगा। जैसे सीआरपीसी में सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के तहत में मेंटेनेंस का केस वाइफ के द्वारा फाइल किया जाता था और हस्बैंड को नोटिस भेजा जाता था, अब वैसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 के तहत में मेंटेनेंस का केस वाइफ के द्वारा फाइल किया जाएगा और हस्बैंड को कोर्ट से नोटिस इशू किया जाएगा। और मेंटेनेंस केस का नोटिस मिलने के बाद में हस्बैंड को उस स्पेसिफिक डेट और टाइम पर स्पेसिफिक कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद केस का जो प्रोसीजर पहले चला करता था, अब भी वैसा ही चलेगा। यानी कि हस्बैंड नोटिस मिलने के बाद में कोर्ट में अपीयर होगा, उसके बाद वाइफ अपना डिटेल कम इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेगी, उसके बाद हस्बैंड अपना डिटेल कम इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेगा। इसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद वाइफ की एविडेंस होगी, उसके बाद हस्बैंड की एविडेंस होगी, उसके बाद आर्गुमेंट होगा और आर्गुमेंट होने के बाद में फाइनली केस को डिसाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे पहले सीआरपीसी में केस चला करता था, जैसे पहले प्रोसीजर चला करता था, अब भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वैसे ही केस का प्रोसीजर चलेगा। होप से दोस्तों आपको यह लीगल इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगी। और यदि फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसा इशू है या कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं।